तुला राशि वालों, आज की यह बात आपको बहुत ध्यान से सुननी होगी, क्योंकि 12 अगस्त का दिन आपके लिए केवल कैलेंडर की एक तारीख नहीं है। इस दिन आकाश में बनी ग्रहों की स्थिति आपकी राशि से जुड़े जीवन के कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों को एक साथ सक्रिय कर रही है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि जिस समय आपको लग रहा था कि कुछ चीजें बहुत धीरे आगे बढ़ रही हैं, उसी समय परिस्थितियों के भीतर बदलाव की एक नई कहानी शुरू हो सकती है। तुला राशि वालों, हो सकता है आने वाले समय में आपको कोई ऐसी सूचना मिले जिसका इंतजार आपको लंबे समय से था। हो सकता है कोई रुका हुआ काम अचानक आगे बढ़ने लगे। हो सकता है किसी पुराने प्रयास का परिणाम आपके सामने आए, या फिर आपके मन में किसी ऐसे निर्णय को लेकर स्पष्टता पैदा हो जाए जिसके कारण आप काफी समय से उलझन में थे। लेकिन आज की इस भविष्यवाणी में सबसे पहले आपको एक बात समझनी होगी कि हर संकेत का अर्थ अचानक चमत्कार नहीं होता। ग्रह अवसरों की परिस्थितियां बनाते हैं, और उन परिस्थितियों का सही उपयोग आपके कर्म, आपकी समझ और आपके निर्णयों पर निर्भर करता है। इसलिए इस पूरे राशिफल को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि आगे हम बात करेंगे आपके धन, नौकरी, व्यापार, परिवार, प्रेम, करियर, रुके हुए काम, राहु केतु की स्थिति, शनिदेव के विशेष संकेत और उस शुभ समय की भी, जिसे 12 अगस्त के पंचांग में महत्वपूर्ण माना गया है। अगर आप तुला राशि के हैं और जानना चाहते हैं कि इस समय आपके लिए कौन सा रास्ता खुल सकता है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें और कमेंट में श्रद्धा से जय शनिदेव महाराज लिख दीजिए, क्योंकि हो सकता है आज की यह बात आपको अपने जीवन की किसी ऐसी परिस्थिति को समझने में मदद कर दे जिसे आप अभी तक केवल परेशानी समझ रहे थे। तुला राशि वालों, सबसे पहले 12 अगस्त 2026 के पंचांग की बात कर लेते हैं। यह दिन श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि से जुड़ा हुआ है। विक्रम संवत 2083 सिद्धार्थ चल रहा है और शक संवत 1948 है। यह बुधवार का दिन है और पंचांग के अनुसार अमावस्या तिथि रात लगभग 11:07 तक रहने वाली है। दिन की शुरुआत पुष्य नक्षत्र के प्रभाव से होती है और इसके बाद नक्षत्र परिवर्तन होता है। पंचांग में 11:38 से 12:30 तक शुभ मुहूर्त बताया गया है, लेकिन इसी अवधि में दोपहर 12:04 से राहुकाल भी आरंभ हो जाता है। इसलिए यदि कोई महत्वपूर्ण नया काम शुरू करना हो तो 11:38 से 12:04 के बीच का समय अधिक सावधानी से देखा जा सकता है। स्थानीय स्थान के अनुसार पंचांग के समय में कुछ अंतर हो सकता है, इसलिए बड़े धार्मिक या महत्वपूर्ण कार्य के लिए स्थानीय पंचांग को प्राथमिकता देना उचित रहेगा। यह जानकारी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि राशिफल केवल ग्रहों के नाम लेने का विषय नहीं है, बल्कि तिथि, पक्ष, नक्षत्र और ग्रहों की वास्तविक स्थिति को साथ रखकर समझना ज्यादा उचित होता है। अब बात करते हैं तुला राशि से ग्रहों की वास्तविक स्थिति की। 12 अगस्त को निरयन ग्रह स्थिति के अनुसार सूर्य, चंद्रमा और बुध कर्क राशि में हैं। गुरु भी कर्क राशि में स्थित हैं। तुला राशि से कर्क आपकी दशम भाव की राशि बनती है, इसलिए कर्म, नौकरी, प्रतिष्ठा, कार्य क्षेत्र और समाज में आपकी पहचान से जुड़ा क्षेत्र इस समय विशेष रूप से चर्चा में आता है। यही कारण है कि आने वाले समय में आपका ध्यान बार बार अपने काम, भविष्य और उस दिशा पर जा सकता है जिसमें आप वास्तव में आगे बढ़ना चाहते हैं। एक तरफ सूर्य और बुध आपके कर्म क्षेत्र को सक्रिय कर रहे हैं, वहीं गुरु की स्थिति भी इसी क्षेत्र को महत्व दे रही है। पारंपरिक ज्योतिषीय दृष्टि से इसे ऐसा समय माना जा सकता है जब व्यक्ति अपने कार्य को लेकर गंभीर निर्णय लेने की ओर बढ़ता है। लेकिन यहाँ एक बात बहुत जरूरी है, इसका अर्थ यह नहीं है कि हर तुला राशि वाले को निश्चित रूप से नौकरी या पदोन्नति मिलेगी। इसका अर्थ यह है कि करियर और कर्म से जुड़े विषय इस समय आपके लिए अधिक महत्वपूर्ण हो सकते हैं, और यदि आपने पहले से मेहनत की है तो उसके परिणामों पर ध्यान देने का समय आ सकता है। अब सबसे पहले नौकरी और करियर की बात करते हैं। तुला राशि वाले जो लोग नौकरी कर रहे हैं, उनके सामने जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। कोई वरिष्ठ व्यक्ति आपके काम पर ध्यान दे सकता है, किसी पुराने कार्य को दोबारा आपके सामने रखा जा सकता है, या आपको ऐसा काम मिल सकता है जिसमें आपकी योग्यता दिखाने का अवसर मिले। यहां जल्दबाजी से ज्यादा महत्वपूर्ण आपकी कार्यशैली होगी। यदि किसी वरिष्ठ से बातचीत करनी है
तो भावनाओं में आकर जवाब देने के बजाय शांत और स्पष्ट भाषा का इस्तेमाल कीजिए। आपकी बात में दम तभी दिखाई देगा जब आपका व्यवहार भी संतुलित रहेगा। तुला राशि का स्वभाव ही संतुलन से जुड़ा माना जाता है और इस समय यही गुण आपके लिए सबसे बड़ा सहारा बन सकता है। नौकरी बदलने का विचार कर रहे लोगों के लिए भी यह समय अपने विकल्पों को गंभीरता से जांचने का है। केवल किसी के कहने पर नौकरी बदलना उचित नहीं होगा। वेतन, काम का वातावरण, आने जाने की सुविधा, भविष्य की स्थिरता और जिम्मेदारियों को समझने के बाद ही निर्णय लेना बेहतर रहेगा। अब बात करते हैं व्यापार करने वाले तुला राशि के जातकों की। आपके लिए कर्म भाव का सक्रिय होना व्यापारिक योजनाओं को लेकर गंभीर सोच पैदा कर सकता है। कोई पुराना ग्राहक फिर संपर्क कर सकता है, कोई रुका हुआ भुगतान चर्चा में आ सकता है या किसी पुराने संपर्क के माध्यम से काम का अवसर सामने आ सकता है। लेकिन इस समय केवल उम्मीद के आधार पर पैसा लगाना उचित नहीं होगा। यदि नया सौदा सामने आता है तो उसके कागजात, भुगतान की शर्तें और सामने वाले व्यक्ति की विश्वसनीयता जरूर जांचिए। व्यापार में ग्रहों के संकेत से ज्यादा महत्वपूर्ण वास्तविक गणना होती है। कितना खर्च होगा, कितना लाभ संभव है, कितने समय में पैसा वापस आएगा और जोखिम कितना है, इन सब का हिसाब रखिए। यही व्यवहारिक सोच आने वाले समय में आपको बड़ी गलती से बचा सकती है। व्यापार में एक और बात का ध्यान रखिए, हर नया अवसर आपके लिए सही अवसर नहीं होता। कभी कभी सामने वाला व्यक्ति बहुत बड़े लाभ का भरोसा देता है, लेकिन उसके पीछे जोखिम भी उतना ही बड़ा हो सकता है। इसलिए किसी भी साझेदारी या बड़े सौदे में केवल जान पहचान के भरोसे आगे न बढ़ें। जरूरी जानकारी लिखित रूप में रखें और भुगतान तथा जिम्मेदारियों को पहले से स्पष्ट कर लें। यदि कोई पुराना काम धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है तो उसे मजबूत करने पर ध्यान देना किसी बिल्कुल नए और अनिश्चित काम में जल्दबाजी से पैसा लगाने से बेहतर हो सकता है। इस समय आपके लिए स्थिर और सोच समझकर बढ़ाया गया कदम ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। अब आते हैं धन और आर्थिक स्थिति पर, क्योंकि यहां भी आपके लिए एक महत्वपूर्ण संकेत बनता है। तुला राशि से गुरु का कर्क में होना आपके कर्म क्षेत्र को मजबूत चर्चा में लाता है और कर्म के माध्यम से आर्थिक स्थिति सुधारने की दिशा बन सकती है। इसका अर्थ अचानक आसमान से धन गिरना नहीं है, बल्कि जिस काम में आप लगातार मेहनत कर रहे हैं उसी काम से लाभ का रास्ता बनने की संभावना अधिक महत्वपूर्ण है। यदि कोई भुगतान लंबे समय से रुका हुआ है तो उसके संबंध में बातचीत आगे बढ़ सकती है। यदि आपने किसी काम के लिए आवेदन किया है तो उसका उत्तर मिल सकता है। यदि व्यापार में कोई ग्राहक या सौदा अटका हुआ है तो उसकी स्थिति स्पष्ट हो सकती है। लेकिन धन मिलने की उम्मीद में पहले से खर्च कर देना आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। पैसा आए तो पहले जरूरी खर्च, फिर बचत और उसके बाद ही अन्य इच्छाओं पर विचार कीजिए। यदि आपकी आर्थिक स्थिति इस समय बहुत मजबूत नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले यह देखिए कि आपका पैसा किन चीजों में जा रहा है। कई बार कमाई कम होने से ज्यादा समस्या अनियोजित खर्चों की होती है। आने वाले दिनों में यदि कोई अतिरिक्त धन प्राप्त होता है तो उसे तुरंत किसी गैर जरूरी वस्तु पर खर्च करने के बजाय कुछ हिस्सा बचाने की आदत डालिए। यदि किसी पुराने भुगतान की वापसी होती है तो उस पैसे का उपयोग अपनी वास्तविक जरूरतों के अनुसार करें। और यदि किसी व्यक्ति को पैसा उधार देने की बात चल रही है तो उसकी वापसी की क्षमता और समय को स्पष्ट किए बिना निर्णय न लें। तुला राशि वालों, यहां एक बात आपको अपने मन में बहुत गहराई से बैठा लेनी चाहिए कि जीवन में हर बदलाव शोर के साथ नहीं आता। कुछ बदलाव बिल्कुल शांत तरीके से शुरू होते हैं। पहले सोच बदलती है, फिर फैसले बदलते हैं और उसके बाद परिस्थितियां बदलनी शुरू होती हैं। हो सकता है अभी आपके जीवन में बाहर से बहुत बड़ा परिवर्तन दिखाई न दे, लेकिन आपके भीतर किसी पुराने निर्णय को लेकर एक नई समझ पैदा हो रही हो। आप यह महसूस कर सकते हैं कि अब आपको हर किसी को खुश करने की जरूरत नहीं है और न ही हर उस रास्ते पर चलने की जरूरत है जिस पर दूसरे लोग आपको भेजना चाहते हैं। अब आपको यह तय करना होगा कि आपके लिए वास्तव में क्या महत्वपूर्ण है। आने वाले समय में कोई ऐसी बातचीत भी हो सकती है जो आपको अपने भविष्य के बारे में दोबारा सोचने पर मजबूर कर दे। किसी व्यक्ति की एक बात, किसी पुराने अनुभव की याद या अचानक मिला कोई अवसर आपको यह समझा सकता है कि जिस दरवाजे को आप बंद समझ रहे थे उसके पास अभी भी एक रास्ता मौजूद है।
इसलिए किसी भी परिस्थिति को अंतिम मानकर बैठ मत जाइए। धैर्य रखिए, अपनी दिशा पर नजर रखिए और जो अवसर आपके सामने आए उसे भावनाओं से नहीं बल्कि समझदारी से परखिए। कई बार ईश्वर हमें वह नहीं देते जिसकी हम तुरंत इच्छा करते हैं, बल्कि वह परिस्थिति देते हैं जिसकी मदद से हम अपनी अगली मंजिल तक पहुंच सकें। इसलिए इस समय जो भी हो रहा है उसे समझने की कोशिश कीजिए और अपने कर्म को मजबूत बनाए रखिए। तुला राशि वालों, अब एक ऐसा ग्रह जिसकी चर्चा किए बिना आज का राशिफल अधूरा रहेगा, वह है राहु। 12 अगस्त की निर्यन स्थिति के अनुसार राहु कुंभ राशि में है और तुला राशि से कुंभ पंचम भाव बनता है। पंचम भाव बुद्धि, रचनात्मकता, शिक्षा, संतान, प्रेम और अपनी विशेष प्रतिभा से जुड़े विषयों का प्रतिनिधित्व करता है। राहु यहां आपकी सोच को सामान्य रास्ते से हटकर कुछ नया करने के लिए प्रेरित कर सकता है। आपके मन में कोई अलग विचार आ सकता है, आप अपने काम को नए तरीके से प्रस्तुत करने की सोच सकते हैं या किसी ऐसे विषय में रुचि पैदा हो सकती है जिसे आपने पहले गंभीरता से नहीं लिया था। लेकिन राहु की सबसे बड़ी सीख यही है कि आकर्षण और वास्तविकता में अंतर समझना जरूरी है। कोई योजना बहुत चमकदार दिखाई दे सकती है, लेकिन जरूरी नहीं कि वह आपके लिए सही भी हो। इसलिए निवेश, व्यापार, ऑनलाइन कमाई या किसी बड़े आर्थिक निर्णय में केवल लालच या जल्दी के कारण कदम मत उठाइए। राहु के प्रभाव के कारण आपका मन कभी-कभी एक साथ कई दिशाओं में जा सकता है। एक दिन आपको कोई योजना बहुत अच्छी लगेगी और अगले दिन कोई दूसरी योजना उससे भी बेहतर दिखाई दे सकती है। यही कारण है कि इस समय अपने लक्ष्य को लिख कर रखना आपके लिए उपयोगी हो सकता है। आप क्या हासिल करना चाहते हैं, उसके लिए कितना समय देना है और किन चीजों को अभी टालना है, यह स्पष्ट रहेगा तो भ्रम कम होगा। विशेष रूप से युवा जातकों को दूसरों को देखकर अपने रास्ते बदलने से बचना चाहिए। हर व्यक्ति की परिस्थिति अलग होती है और किसी दूसरे की सफलता देखकर वही रास्ता आपके लिए भी सही हो, यह जरूरी नहीं है। राहु के सामने केतु सिंह राशि में स्थित है और तुला राशि से सिंह आपका एकादश भाव बनता है। एकादश भाव लाभ, आय, मित्रों, संपर्कों और इच्छाओं की पूर्ति से जुड़ा माना जाता है। केतु यहां यह संकेत दे सकता है कि कुछ पुराने संपर्क या पुराने लाभ के तरीके अब आपको पहले जितने आकर्षक नहीं लगेंगे। कुछ लोगों से दूरी बन सकती है, कुछ संबंधों की वास्तविकता समझ में आ सकती है और आप यह सोच सकते हैं कि आखिर किन लोगों के साथ रहना आपके लिए वास्तव में उपयोगी है। इसे केवल नुकसान के रूप में मत देखिए। कभी कभी जीवन से अनावश्यक चीजों का हटना भी आगे बढ़ने की प्रक्रिया होती है। यदि कोई मित्र केवल आपके अच्छे समय में साथ है और कठिन समय में गायब हो जाता है, तो उसके पीछे भागने की जरूरत नहीं है। अपने काम और अपने लक्ष्य पर ध्यान दीजिए। अब बात करते हैं शनिदेव के वरदान की। तुला राशि से शनि इस समय मीन राशि में स्थित हैं, जो छठा भाव बनता है। छठा भाव मेहनत, प्रतियोगिता, सेवा, ऋण, शत्रु और दैनिक संघर्षों से जुड़ा माना जाता है। शनि यहां आपको एक बहुत बड़ी सीख दे सकते हैं और वह सीख है अनुशासन। शनिदेव को न्याय और कर्म का ग्रह माना जाता है। इसलिए शनि का वरदान अक्सर अचानक मिलने वाली सुविधा के रूप में नहीं, बल्कि मेहनत के बाद मिलने वाली मजबूती के रूप में समझा जाता है। यदि आपने लंबे समय से किसी कठिन परिस्थिति का सामना किया है, तो उससे भागने के बजाय उसे व्यवस्थित तरीके से हल करने की कोशिश कीजिए। काम को छोटे हिस्सों में बांटिए, समय पर पूरा कीजिए और अपने ऊपर आने वाली जिम्मेदारियों से घबराइए मत। जो लोग प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं, नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं या लंबे समय से किसी समस्या को सुलझाने में लगे हैं, उनके लिए शनि की यह स्थिति धैर्य और लगातार प्रयास की सीख देती है। इसलिए आज शनिदेव का वरदान मांगने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि अपने कर्म में ईमानदारी रखिए और किसी के अधिकार को दबाकर अपना लाभ लेने की कोशिश मत कीजिए। अब तुला राशि वालों, प्रेम और रिश्तों की बात करते हैं। राहु का पंचम भाव में होना प्रेम के मामलों में भावनाओं को थोड़ा अधिक जटिल बना सकता है। किसी व्यक्ति के व्यवहार को लेकर मन में कई सवाल उठ सकते हैं। कभी आपको लगेगा कि सामने वाला आपके साथ है और कभी लगेगा कि वह दूर जा रहा है। ऐसी स्थिति में बार बार अनुमान लगाना आपके मन को और परेशान करेगा। स्पष्ट बातचीत करना बेहतर रहेगा। यदि आप किसी रिश्ते में हैं तो छोटी बातों को बड़ा बनाने से बचिए। यदि आप अकेले हैं तो किसी नए व्यक्ति से बातचीत शुरू हो सकती है।
लेकिन तुरंत भविष्य की कल्पना करने की जरूरत नहीं है। पहले व्यक्ति को समझिए, उसके व्यवहार को देखिए और समय के साथ निर्णय लीजिए। प्रेम में सबसे जरूरी चीज केवल भावना नहीं, बल्कि विश्वास और सम्मान भी है। परिवार की बात करें तो अमावस्या का दिन होने के कारण बहुत से लोग इस दिन आत्मचिंतन, पूजा, दान और पितरों के स्मरण जैसी पारंपरिक गतिविधियों को महत्व देते हैं। यदि आपके परिवार में ऐसी कोई परंपरा है, तो उसे श्रद्धा से निभा सकते हैं। परिवार के बड़े लोगों का आशीर्वाद लेना आपके मन को स्थिरता दे सकता है। घर में किसी पुराने विषय पर चर्चा हो सकती है, लेकिन कोशिश करें कि बातचीत बहस में न बदले। आपकी बात सही हो सकती है, लेकिन सही बात को सही तरीके से कहना भी उतना ही जरूरी है। अब विद्यार्थियों के लिए बात बहुत महत्वपूर्ण है। राहु पंचम भाव में होने के कारण मन एक साथ कई चीजों की तरफ जा सकता है। पढ़ाई करते समय बार बार ध्यान भटक सकता है, इसलिए आपको अपने लिए स्पष्ट समय तय करना चाहिए। यदि परीक्षा नजदीक है, तो नई नई चीजों के पीछे भागने के बजाय जो पढ़ चुके हैं उसका दोहराव मजबूत कीजिए। किसी कठिन विषय से डरने की बजाय उसे छोटे हिस्सों में बांटकर पढ़िए। आपकी सफलता का आधार किसी एक दिन का उत्साह नहीं, बल्कि रोज की निरंतरता होगी। अब एक महत्वपूर्ण बात आपके स्वास्थ्य और मानसिक शांति को लेकर। ग्रहों के प्रभाव को लेकर बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। यदि काम का दबाव अधिक है, तो अपने दिन को व्यवस्थित कीजिए। समय पर भोजन कीजिए, पर्याप्त पानी पीजिए और नींद को नजरअंदाज मत कीजिए। यदि मन में बहुत सारे विचार चल रहे हैं, तो उन्हें कागज पर लिख लेना भी मददगार हो सकता है। हर समस्या का समाधान उसी दिन मिलना जरूरी नहीं होता। कुछ चीजों को समय देना भी जरूरी होता है, इसलिए अपने ऊपर अनावश्यक दबाव मत डालिए। तुला राशि वालों, अब उस विशेष संकेत पर आते हैं जिसकी वजह से आज का राशिफल आपके लिए अलग बनता है। सूर्य, चंद्रमा, बुध और गुरु का कर्क राशि में होना आपके कर्म क्षेत्र को विशेष महत्व देता है। इसका सबसे बड़ा संदेश यही है कि अब आपको केवल सपने देखने से आगे बढ़कर अपने काम को व्यवस्थित करना होगा। आप जिस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, उसके लिए स्पष्ट योजना बनाइए। यदि नौकरी चाहिए तो आवेदन बढ़ाइए। यदि व्यापार है तो ग्राहकों और खर्चों का विश्लेषण कीजिए। यदि पढ़ाई है तो समय सारणी बनाइए। यदि कोई रचनात्मक काम करते हैं तो उसे नियमित रूप से आगे बढ़ाइए। ग्रहों का संकेत तभी आपके लिए उपयोगी बनेगा जब आपके कर्म उसके साथ चलेंगे। और अब अंत में बात उस आध्यात्मिक उपाय की जिसे आप अपनी श्रद्धा और पारिवारिक परंपरा के अनुसार कर सकते हैं। 12 अगस्त अमावस्या का दिन है, इसलिए अपनी श्रद्धा के अनुसार स्नान, पूजा, दान, पितरों का स्मरण या जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता करना एक सरल आध्यात्मिक अभ्यास हो सकता है। यदि आप शनिदेव में श्रद्धा रखते हैं, तो किसी जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता कीजिए और अपने व्यवहार में ईमानदारी रखिए। यदि आप भगवान शिव या हनुमान जी की आराधना करते हैं, तो अपनी पारिवारिक परंपरा के अनुसार प्रार्थना और नामस्मरण कर सकते हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि किसी भी उपाय को चमत्कार की गारंटी समझकर न करें। उपाय मन को अनुशासन, श्रद्धा और सकारात्मक कर्म की दिशा देने का माध्यम हो सकता है। तुला राशि वालों, 12 अगस्त का सबसे बड़ा संदेश आपके लिए धन की अचानक बारिश नहीं, बल्कि कर्म के क्षेत्र में जागरूकता है। आपके सामने कोई अवसर आ सकता है, लेकिन उसे पहचानना होगा। कोई व्यक्ति सलाह दे सकता है, लेकिन आपको उसकी उपयोगिता समझनी होगी। कोई पुराना काम आगे बढ़ सकता है, लेकिन उसे पूरा करने के लिए आपको प्रयास करना होगा। राहु आपको नई सोच देगा, लेकिन भ्रम से बचना आपकी जिम्मेदारी होगी। केतु आपको कुछ पुराने संपर्कों और इच्छाओं से दूरी सिखा सकता है। शनि आपको मेहनत, अनुशासन और कर्म का महत्व समझाएगा, और कर्म क्षेत्र में सक्रिय ग्रह आपको अपने भविष्य को लेकर गंभीर होने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। इसलिए तुला राशि वालों, अगर पिछले कुछ समय में आपको लगा है कि आपकी मेहनत का परिणाम आपकी उम्मीद के अनुसार नहीं मिला, तो केवल निराश होकर रुक मत जाइए। हो सकता है जिस समय को आप देरी समझ रहे हैं, वही समय आपको मजबूत बनाने की प्रक्रिया हो। आज से अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट कीजिए, अपने खर्चों को नियंत्रित कीजिए, अनावश्यक विवादों से दूर रहिए। अपनी निजी योजनाएं हर व्यक्ति के साथ साझा मत कीजिए। किसी भी बड़े आर्थिक निर्णय से पहले पूरी जानकारी लीजिए और अपने काम में ईमानदारी बनाए रखिए। याद रखिए तुला राशि वालों,
भाग्य का अर्थ यह नहीं कि बिना प्रयास के सब कुछ आपके हाथ में आ जाएगा। असली भाग्य तब दिखाई देता है जब सही समय पर सही अवसर आपके सामने आता है और आप उसे पहचानने की स्थिति में होते हैं। 12 अगस्त आपके लिए इसी समझ का दिन हो सकता है। जो लोग आपकी क्षमता पर विश्वास करते हैं, उनके साथ रहिए। जो लोग आपको लगातार पीछे खींचते हैं, उनसे उचित दूरी रखिए और सबसे जरूरी बात, अपने लक्ष्य को दूसरों की राय के हवाले मत कीजिए। तो दोस्तों, आज का यह राशिफल यहीं समाप्त करते हैं। यदि आप तुला राशि के जातक हैं, तो अपने जीवन में आने वाले अवसरों को ध्यान से पहचानिए, लेकिन किसी भी निर्णय में जल्दबाजी मत कीजिए। पंचांग की तिथि, पक्ष और ग्रहों की स्थिति हमें केवल ज्योतिषीय दृष्टि देती है, जबकि आपके वास्तविक जीवन में सफलता आपके कर्म, निर्णय और परिस्थितियों पर निर्भर करती है। भगवान शनिदेव आपको न्याय और धैर्य का मार्ग दिखाएं। राहु केतु से जुड़े भ्रम से आपको विवेक मिले और आपके कर्म क्षेत्र में आपको आगे बढ़ने की शक्ति मिले।